वेलकम एवरीवन टू द डे 4। आज थोड़ी और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट जावास्क्रिप्ट क्या है, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स, लूप्स। पिछले वीडियो में आपको खूब सारे असाइनमेंट दिए गए थे। आई होप दैट यू हैव डन इट। इन दिस वीडियो आज हम द कोड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पे आप एक बार कोड लिखो और उसको बार बार यूज कर पाओ, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन सारी चीजों को हेल्प करता है हमें सीखने में, वो है फंक्शंस। तो आज का पूरा वीडियो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या है उस पे डेडिकेटेड होगा। हैंड्स ऑन एग्जांपल से पूरा का पूरा सेशन देखेंगे। तो जिस एनर्जी के साथ आपने ये वीडियो चालू करा है, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एंड तक आप इसको देखो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, मेरे साथ आप कोड करते रहो। जितने भी एग्जाम्पल्स मैं लूंगा, खूब सारे कोड लिखूंगा, आप उसको कोड को लिखिए। और चलिए फिर बिना देर किए हुए चालू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं है तो अगले कुछ मिनट में भी मेक श्योर दैट कि ऐसे सीखेंगे कि फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड ऑन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो चलिए सर चालू करते हैं। पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोस्त ये जो वर्ड फंक्शन है वो है क्या। व्हाई डू वी नीड टू मेक यूज ऑफ फंक्शंस। और इंस्टेड ऑफ डूइंग इट बार बार, इफ यू डू इट वंस और उसको रिड्यूस कर लो, तो आप काफी अपना टाइम बचा सकते हो, राइट। सेम इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग, कई दफा आप ऐसे कोड लिखते हो जिसको कई दफा आपको मल्टीपल जगह से यूज करना होता है। आप अगर हर दफा वो नए लाइन्स ऑफ कोड लिखने की कोशिश करोगे, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू विल हैव टू राइट अ लॉट ऑफ लाइन्स ऑफ द कोड टू अचीव दैट। In order to achieve reusability, we make use of something called as a function. So what is a function? Function is basically a block of code. क्या होता है function दोस्त? Function is nothing but a block of the code which could be reused, or it could be called multiple times. So one of the biggest advantage, the reason जिसके लिए functions को आप किसी भी programming language में use कर लेते हैं सर, वो use case है reusability। आप चाहते हो कि आप एक बार कोड लिखो और उसको बार बार आप यूज कर रखें। That's number one। दूसरा, बिकॉज आप फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन एक टाइप की फंक्शनैलिटी को दर्शा रहा होता है। तो आपका कोड अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है, एक ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड है, जहां पे आपको पता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड का क्या काम है। तो इट लीड्स टू द बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोड। अब ये दोनों चीजें कैसे है, कैसे मैं कह रहा हूं कि आपको कम कोड लिखना होता है, कोड को आप रीयूज कर सकते हो, कैसे मैं कह रहा हूं कि इट लीड्स टू द बेटर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोड, इसको हैंड्स ऑन एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी डायरेक्टली जंप टू माय VS कोड एडिटर। लेट मी गो टू माय कोड। डे 4 फोल्डर के अंदर मैंने function.js फाइल बना दी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पहला फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ। तो जनाब, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले आप यूज कर लेते हो कीवर्ड फंक्शन। थोड़ा मैं फॉन्ट और बढ़ा देता हूँ। आई यूज अ कीवर्ड कॉल एज अ फंक्शन, और फंक्शन कीवर्ड यूज करने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फंक्शन का नाम, राइट। सो द फंक्शन नेम यहाँ पे क्या हो सकता है? लेट मी गो एंड कॉल इट एज हेलो स्टूडेंट्स। दिस इज द नेम ऑफ माय फंक्शन। और इसके अंदर मैंने लिख दिया console.log एंड आई से दैट हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल लाइन से बस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सर, जावास्क्रिप्ट की दुनिया कहती है, the world of JavaScript says that when you have defined any function, for example, I have defined function called as a hello students, it has to start with the keyword called as a function. So hello student has been started with the keyword which is function. So every time you define a function, आप देखोगे कि ये कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, रिजर्व कीवर्ड है। तो फंक्शन अगर हरना है तो फंक्शन वर्ड ही यूज करना होगा, एंड इट हैज टू बी इन दिस केस स्पेसिफिक। उसके अगला वाला जो सेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्त, ये है नेम ऑफ द फंक्शन। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो इसका नाम आप करीना रख दो, आलिया भट्ट रख दो, ऋतिक रख दो, शाहरुख रख दो, जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो, ये आपके मर्जी से है। पर आइडियली फंक्शन ना एक लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब भी आप एक फंक्शन लिखते हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जिस लॉजिक के लिए आपने फंक्शन लिखा है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने फंक्शन रखा है, उसका
ध्यान अगर आप रखे हो इन योर गिविंग दिस नेम, इट विल हेल्प यू बेटर गिव इट अ बेटर नेम टू अ फंक्शन। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे सर, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और जो क्लोज है ये दर्शाता है कि यहां से आपका फंक्शन की बॉडी, फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट शुरू होगा और क्लोज कर्ली ब्रैसेस के पहले वो बंद हो जाएगा। और इसके अंदर में जो भी चीजें आपने लिखी उसको हम बोलेंगे फंक्शन बॉडी। तो ये सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल एग्जांपल फंक्शन का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये फंक्शन हमने बना दिया हेलो स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसको कॉल करना है, मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मैं जितनी दफा चाहूं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉल करने के लिए लिखूंगा हेलो स्टूडेंट्स। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल तरीका है, जो फंक्शन का नाम है आप उसको बुला लीजिए और फिर उसको इस तरीके से कॉल कर दीजिए, राइट। अगर मैं अब यहाँ पे इस फंक्शन को रन करूं, so let me go inside day 4. So I am right now in the folder JS and I go inside this folder called as JS and then I'll go inside the day 4 जहां पे मेरा एक कोड है। और यहाँ पे मुझे अगर मैं ये फाइल को रन करता हूँ functions.js, I'll go write node function.js, तो आपको दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स। तो जो फंक्शनैलिटी है मेरी हेलो बोलने वाली, उसको मैंने एक फंक्शन के अंदर रैप कर रहा है। तो दिस हेल्प्स मी इन ऑर्गेनाइजिंग द कोड। और मान लीजिए मुझे 10 बार हेलो करना है, तो मैं बस हर बार ये फंक्शन लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको हेलो स्टूडेंट्स को I'll go and call multiple times, so I can go and call this function as many times as I want. For example, I can again go and call it, I can again go and call it, right? And if I go and run this, 3 बार वो प्रिंट हो रहा है। ध्यान में रखने वाली बात है सर कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप सिर्फ अगर नाम डालोगे, ये कर्ली ब्रेसेस अगर आप भूल जाओगे तो वो फंक्शन यहाँ पे दोस्त एग्जीक्यूट नहीं होगा। एज यू कैन सी सिर्फ 2 ही बार हेलो माय डियर स्टूडेंट प्रिंट हो रहा है। तीसरी दफा आपने चूंकि इसको सही तरीके से इन्वोक नहीं करा है, कॉल नहीं करा है, हेलो स्टूडेंट्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। Am I clear till this point? तो ये था सर सबसे बेसिक तरीका फंक्शन लिखने का। अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और फिर एक एक करके चीजें देखते हैं, राइट। अब अपन देख लेते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस विथ पैरामीटर्स, और एक और टर्म है पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट्स। अब फंक्शन विद पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर आपका कुछ लॉजिक है और लॉजिक शायद किसी चीज पे डिपेंडेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट मैं चाहता हूं एक ऐसा लॉजिक लिखूं कि 2 नंबर को ऐड कर पाए। तो 2 नंबर को अगर वो ऐड करना चाहते हैं एमएस फंक्शन के अंदर में, तो वी नीड टू टेक दोस 2 नंबर्स एज एन पैरामीटर टू दिस फंक्शन। तो लेट्स गो एंड राइट दिस। So let me go and write a function called as function add, and then I take 2 number a comma p, and then I go and say this return a plus p। 2 नई चीजें आपको इस फंक्शन में दिखाई दे रही होंगी। इस फंक्शन में कंपेयर टू प्रीवियस वन जहां पे हम कुछ भी नहीं पास कर रहे थे, देयर वाज नो पैरामीटर। Contrary to this, ये जो फंक्शन ऐड है इसकी में मेरे पास देयर आर 2 पैरामीटर्स। ये जो a और b दिख रहा है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर में कि ये जो फंक्शन ऐड है 2 नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हिच इज a एंड b। ये दोनों a और b जो है वो हम कहेंगे दीज आर द फंक्शन पैरामीटर्स। और फिर आप अगर इस फंक्शन बॉडी के अंदर में ध्यान से देखो तो हमने a और प्लस b को ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक यूज वर्ड क्या है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि जब भी कोई ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, कॉल करेगा दोस्त, और 2 नंबर पास कर देगा, तो उन दोनों नंबर को ऐड करके जो वैल्यू निकल के आएगी ये फंक्शन उसको रिटर्न कर रहा होगा, ये फंक्शन आउटपुट दे रहा होगा। अब फंक्शन को, ये जो फंक्शन आपको दिखाई रहा है उसको आप किस तरीके से आप एक प्रोसेस की तरह आप समझ लीजिए कि प्रोसेस होने के लिए आपने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया और ये प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट कैसे मिल रहा है, यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड, मतलब कि इस फंक्शन का कुछ आउटपुट है, कुछ बाहर निकलने वाला है। और ये जो 2 आपको दिख रहे हैं
which is the part of the definition of the function. These are the two different parameters which this function expects. Fair enough. तो फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया पैरामीटर्स के साथ, और हमने देखा कि रिटर्न कीवर्ड यूज करके फंक्शन के अंदर का जो कैलकुलेटेड लॉजिक है उसके बेसिस पे हम कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं। पर भैया इस टाइप के फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? तो इस टाइप के फंक्शन को कॉल करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, इंट्यूटिव है, आप अभी तक समझ ही रहे होंगे। इसको कॉल करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा ऐड, और मुझे जो कि ये फंक्शन दो पैरामीटर्स से बना है तो आई विल हैव टू गो एंड पास टू नंबर, लेट्स से दैट इज 5 एंड 6। अब ये जो नंबर 5 एंड 6 जो हमने पास किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द पैरामीटर्स, मतलब कि a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू 6 होगी। 5 और 6 जो है इसको हम सर कह देते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और इसको हम कहते हैं सर पैरामीटर। तो एक नॉर्मली लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन होता है कि पैरामीटर आर्गुमेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा, जो आपका डेफिनेशन है फंक्शन का, उस फंक्शन के डेफिनेशन में जो भी इनपुट्स आप ले रहे होते हो उस फंक्शन में, उस डेफिनेशन में उसको हम कहते हैं पैरामीटर। पर जब उसी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और उस पैरामीटर्स की वैल्यू अपने पास कर दी है, जो वैल्यू आपने पास करके उस फंक्शन को कॉल करा, उसको हम कह देंगे आर्गुमेंट्स। और यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास 5 6, 5 a के बदले में है और 6 b के बदले में। अगर मैं यहां पे इसको रन कर दूं, क्या होना चाहिए? लेट्स गो एंड रन दिस। सो इफ आई गो एंड रन दिस नोड function.js, और मैं देख रहा हूं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों भाई? एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सो आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम हियर। ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुआ, कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, और फिर हमने ये फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन जब कॉल हुआ होगा तो इसने रिटर्न किया होगा 11, पर वो जो 11 रिटर्न हो रहा है, क्या मैं कैच कर रहा हूं कहीं पे? तो उस 11 को मैं जाके किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं फॉर एग्जाम्पल sum equals to add 5 6, और अब मैं अगर इसको कर दूं console.log sum, तो इसकी वैल्यू आइडियली 11 होनी चाहिए। अच्छा, जिस फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, क्या वो कुछ रिटर्न कर रहा होता है? लेट्स ट्राई टू चेक दैट आउट। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शन था मेरा हेलो स्टूडेंट्स, इसको मैं अगर अनकमेंट कर दूं और इस हेलो स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्टली console.log के अंदर में लिखने की कोशिश करूं, लेट्स ट्राई टू सी क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो फंक्शन है हेलो स्टूडेंट्स, इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जब मैं console.log यहाँ पे लिखूंगा व्हाट शुड गेट प्रिंटेड। लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो मैं इसको अगर यहाँ पे रन कर दूं नोड फंक्शन, तो पहले वाला फंक्शन प्रिंट कर रहा है हेलो माय डियर स्टूडेंट। पहले वाला फंक्शन जो ऐड है वो 11 रिटर्न कर रहा था, तो 11 प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो हेलो स्टूडेंट्स भैया प्रिंट कर रहा है हेलो माय डियर फ्रेंड, बिकॉज वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो ये वैल्यू, ये जिसमें आप रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करोगे, वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है अनडिफाइंड, दैट रिटर्न्स अनडिफाइंड। सो फार हमने सर बेसिक फंक्शन देख लिया, और फंक्शन के बाद हमने ये भी देख लिया कि पैरामीटर्स क्या होता है। एक फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करोगे, अगर उसमें रिटर्न कीवर्ड आपने यूज करा है तो वैल्यू रिटर्न करेगी, उस वैल्यू को किसी के साथ असाइन किया जा सकता है, एंड देन यू कैन गो एंड मेक यूज ऑफ दैट। तो ये हो गया फंक्शन पैरामीटर्स एंड द रिटर्न स्टेटमेंट। अगली चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, फंक्शंस को कहते हैं जावास्क्रिप्ट में काफी वैल्यू दी जाती है, दे आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। व्हाट इट मींस दैट कि फंक्शन को आप जाके ना जिस तरीके से वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करते हो, आप फंक्शन का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, वेर यू गो एंड एक्सप्रेस द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। समझ में नहीं आ रहा? लेट्स ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके लिए सबसे पहले इन सारी चीजों को कमेंट आउट कर लेते हैं दोस्त। सो लेट मी गो एंड पुट द कमेंट हियर। ओके, अभी एक्सप्रेशन में लिखने के लिए मान लीजिए मैं ना दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट मल्टीप्लाई, और अब मैं एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिखूंगा कुछ इस तरीके का, फंक्शन a कॉमा p रिटर्न a इनटू b। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पूरी की पूरी चीज मैंने यहां पे लिख दी है, इसको मैं बोलता हूं फंक्शन एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन एक्सप्रेशन है दोस्त।
फंक्शन ए भी ए को मल्टीप्लाई कर दिया और ये पूरा का पूरा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेरिएबल मल्टीप्लाई। तो आगे जाके अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे लिखूंगा console.log and I'm going to then multiply and I'm going to pass 5,6. If I'm going to run this, it will go and print me 30 print हुआ। ठीक इस तरीके से इसको मैं इस मल्टीप्लाई को मैं दूसरे वेरिएबल से भी रेफरेंस कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा const multiply underscore new equals to multiply, और फिर मैं अगर इसको भी करूं तो ये भी एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं लिखूंगा console.log and I'm going to call it here 4,6, मैं यहाँ पे रन कर दूं अगर तो ये वैल्यू आ रही है 24। तो इस तरीके से सर हम जाके फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कूल, तो हमने देख लिया पैरामीटर्स, हमने देख लिया आर्गुमेंट्स, हमने देख लिया रिटर्न कीवर्ड्स, और हमने समझ लिया कि फंक्शन में अगर हम रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न करता है। दिस वन मोर कॉन्सेप्ट व्हिच वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि फंक्शन जब भी आप डिफाइन कर रहे होते हो तो फंक्शंस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि देयर हैज टू बी हम लॉजिक, और लॉजिक शुड बी डिपेंडेंट ऑन सम इनपुट पैरामीटर्स, और वो जो इनपुट है दैट द एंड यूजर हैज टू प्रोवाइड, द क्लाइंट और द यूजर ऑफ द फंक्शन हैज टू प्रोवाइड। एंड ऑलवेज फंक्शन के अंदर का लॉजिक इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन इनपुट। अगर इन वर्स्ट केस जो कॉलर है फंक्शन का वो अगर इनपुट देना भूल गया, अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो उस वाले केस में फंक्शन कैन वर्क इरेटिकली। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द वर्स्ट केस सिचुएशन की मान लो भले ही कॉलर ऑफ द यूजर फंक्शन में जो पैरामीटर जरूरी है, आर्गुमेंट जो पास करना है जरूरी है, वो अगर नहीं पास करता है, फिर भी हाउ डू वी हैंडल दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज और द केसेस। उस टाइप के सिनेरियो एंड केसेस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन द फंक्शंस। क्या है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। एक बार मैं इन सारे को कमेंट कर देता हूं। और let me function greet, and let me go and call it the name equals to default name, I go and set it as Vishwa itself, और यहाँ पे नाम करता हूँ console.log and I go and say that hello and then I go and call it as name। अब सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने फंक्शन डिफाइन करा है जैसे हमने प्रीवियसली करा था। ये फंक्शन का नाम है ग्रीट, और ये जो नेम है वो फंक्शन का पैरामीटर है, और हम कुछ वैल्यू भी असाइन कर, ये जो वैल्यू मैंने पैरामीटर को असाइन कर दी है फंक्शन डेफिनेशन के दौरान ही, इसको मैं बोलता हूं दोस्त दिस इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, एंड इट इज ऑल्सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज डिफॉल्ट पैरामीटर। This is called as a default value or it is called as a default parameter, और इसके अंदर में I just go and print console.log hello and then I go and provide the name hello Vishwa। तो the beautiful part of this is that अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं by providing some name, for example मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूं greet and I go and call it as अभिषेक, और इसको मैं अभी रन कर दूं node function.js, तो ये hello अभिषेक प्रिंट कर रहा है ना। तो उसने आर्गुमेंट जो मैंने पास करा अभिषेक वो जाके इस नेम को जाके सेट हो गया। पर चूंकि इन दिस आई हैव मेड यूज ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर, इवन इफ आई डोंट पास दिस आर्गुमेंट, इफ आई सिंपली जस्ट गो एंड कॉल दिस ग्रीट फंक्शन, अगर मैं डायरेक्टली इसको कॉल करूं ग्रीट फंक्शन और इसको रन कर दो दोस्त, तो ये प्रिंट कर रहा है हेलो विश्वा। तो जब आप कुछ भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो it will draw, it will fall back to the default option which is the name, default option is Vishwa। So it comes very handy अगर आपको लगता है कि आपने जो लॉजिक लिखा है फंक्शन के अंदर it's very much is dependent on the input, and if someone by mistake doesn't pass the input it might leads to the untoward situation, bad results। In that case, to handle the situation more gracefully, it's a good practice to go and provide the default parameters in the function, default parameter in the functions। Cool. Now there are certain situations in the function where we are not very sure in the beginning that whether we want to add 1
or 2 or 3 or 4 or 5 parameters. Sometimes I need 2, sometimes I need 5. It's very dynamic in the nature. Say for example, I want to create an add function. I would like to have the functionality of adding 1 number or 2 number also, 3 number also, 5 number also, 7 number also. I'm not very sure that how many numbers a user would be interested in adding to. So उस वाले situation में we use something called as the rest parameter. What we use something called as a rest parameter. Let's try to see with the help of an example itself. तो मैं इसको comment कर देता हूँ यहाँ पे, और हम यहाँ पे use करते हैं rest पैरामीटर. तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ फंक्शन def sum all, and then यहाँ पे I go and use 3 dots and I go and call it as nums. I should not use def तो यार पाइथन में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में मेक यूज ऑफ फंक्शन sum all nums. Now if I just go and first of all print this, let me go and call it as console.log and I print nums. And let me also go and print console.log nums. Let's try to run this and see how it works. तो अभी तो मैंने फर्स्ट फंक्शन करा है, इसको मैंने कॉल ही नहीं करा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो एंड ट्राई टू कॉल इट. So let me go and call it as sum all, and in this let me go and pass 1 2 3 4 5, and I run this function again. So when I go and do this, जब आप एक range function use करते हो दोस्त, so this is acted more of like a array. This is more treated more of like a array. When you go and pass it, these are the individual numbers. Okay. Can I have a function with having both, this range parameter and the normal parameter? So for example, if I go and say that a comma numbers, अब यहाँ पे numbers क्या होगा और a क्या होगा, तो यहाँ पे मैं console.log में a अगर डाल दूं, console.log a and hit enter, तो यहाँ पे comma, तो आप क्या देख रहे हो, जब आप पहला पैरामीटर, आप एक फंक्शन में एक नॉर्मल पैरामीटर और दूसरा रेस्ट पैरामीटर ऐड कर सकते हो, यहाँ से हम देख पा रहे हैं. और जो ये पहला ए है उसको असाइन हो गया है वैल्यू क्या, उसको असाइन हो गई है वैल्यू 1, एंड नम्स विल गो एंड रिप्रेजेंट समथिंग कॉल्ड एज 2 3 4 एंड 5. अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहला मेरा रेस्ट पैरामीटर हो जाए और दूसरा वाला नॉर्मल पैरामीटर हो जाए? कैन दैट हैपन? लेट्स ट्राई टू सी दैट. अगर मैं पहला वाला रेस्ट पैरामीटर कर देता हूँ, तो जो ये रेस्ट पैरामीटर है कैनॉट बी द, there cannot be any parameter after the rest parameter. So एक function definition में अगर आपके पास rest parameters है, variable number of arguments वाले parameters हैं, in that case it has to be the last one, and otherwise will go and throw me the error. So this is not allowed, right? तो इस तरीके से you go and define. अगर इसको मुझे print करना because simply like an array, so I can go and write sum equals to 0, and then I go and do this for let I equals to 0, I is less than nums. I is 0, I is less than nums dot length. Fair enough. If I go and run this now, if you go and check, okay, this should be, there's again an error, console, let's be console.
So I have to go and call this sum all, and then I'll have to print it somewhere. So I go and call it as console.log. And if I go and run this will turn out to be 15, right? So this is how we go and define the variable arguments or the rest parameters in the world of the function. चलिए हमने अभी different types of functions देख लिए हैं, parameter, arguments सारा कुछ देख लिया है. क्या होगा अगर if a function does not expect any argument and if we still throw forced arguments to it, what happen in that case? Let's try to see that. तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना लिया है, फंक्शन टेस्ट इस तरीके का फंक्शन है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log and we'll be going to call it inside test. अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा अगर ऐसे टेस्ट तो बढ़िया है. If I go and run this, it works inside test. पर मैं अगर इसके अंदर पास कर दूं आर्गुमेंट 1 और फिर रन करूं, आपको क्या लगता है will it throw me an error? रन करके देखते हैं. मैं कह रहा हूं इनसाइड द टेस्ट, और मैंने अगर यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी कोई इशू नहीं है. जावास्क्रिप्ट दोस्त शांति प्रिय लैंग्वेज है, इट्स वेरी पोलाइट लैंग्वेज. जब तक बिल्कुल ही आप परेशान मत दो, वो कोई हो हल्ला नहीं मचाता है. तो फॉर एग्जांपल इन दिस टेस्ट it didn't expected any kind of argument, even though I'm forcing one. Let me pass another argument here, for example hello, और ये फोर्स करने के बाद फिर भी जब मैं ये node function.js लिख रहा हूँ कोई एरर ही नहीं थ्रो कर रहा है. इट्स सिंपली प्रिंटिंग इनसाइड टेस्ट. पर ये जो मैं पास कर रहा हूँ ये क्या कहीं पे जाके स्टोर कर रहा है? एक स्पेशल ग्लोबल वेरिएबल होता है व्हिच इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट्स, जो कि सारे फंक्शंस के पास अवेलेबल होता है, जिसमें जाके अगर ये आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो वो इस फंक्शन के अंदर में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है. उसको कैसे लिखेंगे? तो इस फंक्शन के अंदर में जाके अगर मैं अभी लिख दूं console.log, लिख दूं मैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. आप एक चीज देख रहे होगे, सर मैं ना चीजों को बार बार ट्राई करके लिख करके इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूं. मेरा होल आइडिया इस पूरे कोर्स में आपको ये समझाने का है कि कुछ चीजें तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आप ऑलरेडी सीखोगे, पर अल्टीमेट आपका सीखना तभी होगा जब आप एग्जिस्टिंग कोड बेस में खुद जाके ट्राई कर रहे हो मल्टीपल तरीके से, एंड देन यू आर फाइंडिंग समथिंग एल्स कि वाओ ऐसे भी हो रहा है. वो फिर आपको ज्यादा अच्छा क्लैरिटी दिलाएगा. तो फॉर एग्जांपल अभी जब मैंने ट्राई करके देखा कि इसमें भले भी आर्गुमेंट नहीं है, आई स्टिल इफ आई गो एंड पास टू इट विल नॉट थ्रो मी एन एरर, पर ये कहीं पे स्टोर हो रहा होता है. कहाँ स्टोर हो रहा होता है? दैट इज बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में. तो अगर मैं इसको अभी रन कर दूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस फंक्शन के पास एक बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है व्हिच इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट्स, जो कि स्टोर कर रहा है सारी चीजें कि पहली जगह पे 1 पास हुआ है, दूसरी जगह पे हेलो, दूसरा पैरामीटर जो पास हुआ है वो है हेलो हुआ है. अगर मैं इसको रीड भी करना चाहूं आई कैन एक्चुअली गो एंड रीड इट. तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे console.log and then I can go and call it as arguments, और लेट्स से मैं जो 0 फर्स्ट पोजीशन में उसको प्रिंट करना चाहता हूं. इफ आई गो एंड रन दिस तो आप देखो ये मेरा आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? हेलो. तो हेलो प्रिंट हो गया, फिर इनसाइड टेस्ट प्रिंट हो गई. एक अच्छी चीज हमने यहाँ पे सीख ली. अब दोस्त अभी तक तो बात फंक्शंस की कर रहे थे. अब जो ये नया वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट आया है विद ES6 in JavaScript has given JavaScript few additional advanced syntactical sugars when it comes about writing the functions. मतलब functions वही है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा नया नहीं है, but the syntax which is needed to write the function that has become very succinct, छोटा हो गया है, sleek हो गया है syntax. क्या कहने का मतलब है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन जैसे मैंने इस तरीके से फंक्शनल एक्सप्रेशन लिखा है const and let me go and call it as a greet function equals to function, and let's say that guest, and I go and say call it as console.log hello guest. ठीक है ना? सेम चीज को राइट, इसको मैं कभी रन करूं और यहाँ पे लिख दूं मैं विश्वा, तो ये रन हो रहा है. रन करके देख लेते हैं. यस हेलो विश्वा हो रहा है. अब ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं अगर एरो फंक्शन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो वो कैसा दिखेगा? तो वो एरो फंक्शन इसका कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, const greet1
और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरो, और लेफ्ट हैंड के साइड में इधर मेरा नाम था क्या, मेरा नाम था गेस्ट, और राइट हैंड साइड में हैव समथिंग कॉल्ड एज console.log और इट्स हेलो। और अगर मैं इसको भी रन करूं तो ये बिल्कुल वैसे ही रन होगा जैसे पहले रन हो रहा था। तो ग्रेट विश्वा, तो ये बोलेगा हेलो विश्वा, ये वाला भी देखो बोल रहा है। पर यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एक नया सिंटेक्स, इसको ही दोस्त हम कहते हैं एरो फंक्शन। ये जो पूरा पूरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ एरो फंक्शन। सिंटैक्टिकल सुगर एक अलग तरीके का सिंटेक्स है, बस मात्र लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस फंक्शन के पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, है ना। और ये जो राइट हैंड वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है जो फंक्शन की बॉडी एक्सप्लेन करेगा। तो एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था एरो फंक्शन का। देयर माइट बी द केस वेयर देयर इज नो एरो फंक्शन एट ऑल। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको और कमेंट कर दूं, तो लेट मी गो एंड कमेंट दैट आउट। दो तीन सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं व्हेन नो पैरामीटर्स। आप ये सारे कोड मेरे साथ लिख रहे हो। अगर नो पैरामीटर है तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट const greet 1 equals to, and I can simply go and say that console.log hello students। ये मेरा एग्जांपल हो गया जहां पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिया, राइट। दूसरा जब मैं पैरामीटर लूंगा वो समथिंग लाइक दिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल add, and then I take two numbers, for example num1 num2, and then I should go and return me num1 plus num2। अब जो सिंपल लाइन है तो आप रिटर्न कीवर्ड को यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आप लिख देते हो रिटर्न num1 plus num2। इट मींस दैट कि यहाँ पे हम चीजों को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी देख लेते हैं कि इज दैट हाउ इट वर्क्स आउट। तो मैं अगर यहाँ पे console.log और ऐड करूं 5,6 और फंक्शन को रन करूं तो ये वैल्यू आती है 11। There could be a arrow function which could be multi-line। वहां पे अपन क्या करेंगे तो so let's say that I have to go and write a multi-line arrow function। तो उसके लिए let's say that for example multi-line arrow function को हम const मान लो एग्जांपल लेते हैं area equals to, and let's say that length width, and then I can say that a equals to length into width, and then I go and return a, right। तो ये मल्टीलाइन हो गया। यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस यूज करो। तो इस तरीके से आप एरो फंक्शंस डिफाइन करते हो। तो सर एरो फंक्शन जो है इट्स जस्ट सिमिलर टू योर कन्वेंशनल फंक्शन, बस थोड़ी सिंटैक्टिकल सुगर्स ऐड हो गए, सिंटेक्स थोड़ा सा सक्सेंट हो गया, इजी हो गया, आसान हो गया, छोटा हो गया। दैट्स द वैल्यू दैट इट ब्रिंग्स टू द टेबल। पर बात अगर मैं करूं कि व्हाट इज द कंपैरिजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कन्वेंशनल फंक्शन एंड द एरो फंक्शन, तो वो थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। सर कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमें पता है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल फंक्शन एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ एरो फंक्शन। पहला डिफरेंस जो है दोनों में दोस्त वो ये है कि ये थोड़ा सा वर्बोज है, राइट, बिगर सिंटेक्स है, और इसका जो एरो फंक्शन का है वो है शॉर्टर सिंटेक्स। दैट्स नंबर 1, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो तो कन्वेंशनल फंक्शन के अंदर में आपके पास आर्गुमेंट्स, अगर आपको याद है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, पर एरो फंक्शन के अंदर में आर्गुमेंट्स भैया अवेलेबल नहीं होता है। दिस इज अनदर चैलेंज विद एरो फंक्शन। देख लेते हैं सर कोड करके ही। सो अगर इफ आई गो टू माय कोड और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं console.log
एंड आई कैन पास आर्ग्यूमेंट्स और इसको रन कर दूं, कॉल कर लेते हैं एरिया console.log area 5,6. I go and run this. आपको 11 एरिया मिल गया और ये आर्गुमेंट जो है वो बिल्कुल ही कुछ और ही चीजें आपको दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको यहाँ पे फंक्शन करके दिखाता, अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता, फंक्शन एरिया 1 and let's say that I can pass same thing length breadth और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा होता रिटर्न लेंथ इंटू breadth और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा होता दोस्त which is console.log arguments right? और मैं उसको भी अगर कॉल कर दूं console.log area 5,6 and if I hit this is area 1, do this, तो आप देखोगे दूसरे वाले केस में क्लियरली आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आपको ये सारी चीजें दे रहा है और पहले वाले में जो आर्गुमेंट वाला ऑब्जेक्ट है वो कुछ अलग तरीके से आपको चीजें यहाँ पे निकाल के दे रहा है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड हियर इज फंक्शन के अंदर जो मैंने आर्गुमेंट्स दिया दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिकली बाय द जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा अवेलेबल है। नॉर्मली जो मैं एरो फंक्शन के अंदर मैं आर्गुमेंट्स डाल रहा हूँ यहाँ पे दिस शुड नॉट बी अवेलेबल, शुडंट बी अवेलेबल। अगर यही फंक्शन आप ब्राउजर के अंदर में जावास्क्रिप्ट में डालोगे तो ये बोलेगा आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड, इट्स नॉट अवेलेबल। बट यहाँ पे इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस आर्गुमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस एरो फंक्शन बाय अ स्पेशल एनवायरनमेंट ऑफ द node.js, बिकॉज अभी ये जो जावास्क्रिप्ट है वो रन हो रहा है node.js एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे जो दिस के अंदर में आर्गुमेंट्स में आ रहा है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द node.js environment. Fair enough. Cool. Now if I go back again to my open board, तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, आर्गुमेंट्स नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होगा एरो फंक्शन के अंदर में। node.js एनवायरनमेंट में जो आर्गुमेंट्स आपको दिख रहा है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द node.js रैपर। तीसरा कुछ डिफरेंस है इज मोर अराउंड यूजेस ऑफ दिस। अब चूंकि डिस्क के बारे में हमने नहीं देखा है अभी जब आगे एडवांस सेशंस होंगे हम डिस्क के बारे में बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, तो फिर ये वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगेन फिर से चला आएगा, राइट। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द एरो फंक्शंस। आगे जाके मोस्टली हम हमारे कोड में जहां तक जरूरत होगा विल मेक यूज ऑफ एरो फंक्शन बिकॉज इट हेल्प्स आवर लाइफ इजियर, सक्सेंट बना देता है। तो उसके साथ वो जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है एरो फंक्शंस के, कन्वेंशनल फंक्शन के हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको मजा आया, आपको समझ में आया और आप मेरे साथ सारा कोड लिख रहे हैं। हेलो एवरीवन, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को अच्छे तरीके से समझा है। वी हैव सीन द एग्जांपल्स, वी हैव सीन फ्यू सिनेरियोज, हमने देखा फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे पास करने होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, ये सारा चीजें हमने देखा। एंड पोस्ट दैट वी गो एंड आल्सो टॉक अबाउट कि आजकल फंक्शंस को सक्सेंटली छोटे सिंटेक्स में कैसे कर सकते हैं, एंड उसके लिए हम यूज करते हैं एरो फंक्शंस। डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ एरो फंक्शन हमने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद आप सभी काफी कॉन्फिडेंट हो गए हो, और चूंकि अब हम कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, अगले वीडियो में हम थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस लाइक हायर ऑर्डर फंक्शंस, फंक्शंस को उसी समय डिफाइन करके कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फंक्शन स्कोपिंग क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में आप बने रहिए, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कमेंट करके बताओ कि कैसा चल रहा है। आई जस्ट वांट यू पीपल कि जिस एनर्जी के साथ हमने ये कोर्स चालू करा था, वी कंटिन्यू विद द सेम एनर्जी एंड जस्ट टिल द एंड ऑफ दैट। कई सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जिसमें आप लोग कह रहे हैं सर एंड टू एंड प्रोजेक्ट करवाइए। बिल्कुल कराएंगे, पूरा प्रोजेक्ट करेंगे। अगर होगा तो लाइव सेशन के बीच में आके लूंगा। आप मुझे कमेंट बताइए कि बीच में अगर आपको लाइव सेशन चाहिए जहां पे वी कैन डू एम टाइप ऑफ थिंग्स, आपके क्वेश्चंस में आपको आंसर करूंगा। पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए कुछ बेसिक चीजें सेट करनी होगी। तो पहले जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं, node.js चालू होगा
फिर दोस्त बैठ के साथ में खूब सारे प्रोजेक्ट करेंगे, और ये अच्छा चला तो कुछ एडवांस टॉपिक भी आपको पढ़ाऊंगा। लाइक इसी में मैं कुछ ग्राफ क्यूएल, मॉडर्न चीजें जितनी भी बैकएंड में आती है वो सारी चीजें आई कीप ऑन एडिंग इट। सो कीप ऑन लर्निंग एंड लेट्स मेक दिस सीरीज द बेस्ट वन इन द मार्केट। थैंक यू।